दोस्तों कभी आपने सोचा है एक एंटरप्रेन्योर और फेल स्टार्टअप के बीच में क्या फर्क होता है? कौन से ऐसे रीजन होते हैं जिसकी वजह से एक स्टार्टअप फेल हो जाता है और वो एक अच्छा बिजनेस नहीं बन पाता है? लास्ट ईयर फोर्ब्स ने एक रिपोर्ट निकाली थी, उसमें उसने 5 ऐसी गलतियां बताई थी जिसकी वजह से इंडिया में जितने भी स्टार्टअप होते हैं उसके फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि इस रिपोर्ट के हिसाब से अगर 100 स्टार्टअप शुरू होते हैं उसमें से 90 स्टार्टअप फेल होते हैं। और बहुत सारे लोग जो स्टार्टअप करना चाहते हैं या स्टार्टअप जिन्होंने शुरू कर दिया है, हो सकता है इसमें से कुछ गलतियां आप भी कर रहे हो। तो मेरे दोस्तों परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम है गुरजीत सिंह और आज मैं आपको वो 5 गलतियां बताऊंगा, उसके साथ में कुछ ऐसे रियल एग्जांपल भी बताऊंगा जिन कंपनियों ने इस गलतियों को करा, और इसके साथ में सोल्यूशन भी बताऊंगा कि इन गलतियों को आप सुधार के अपने बिजनेस को ग्रो कैसे कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, मेरा नाम है गुरजीत सिंह, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था ना, मैंने भी बहुत सारी गलतियां करी और धीरे धीरे उसको सीखना शुरू करा। और अलग अलग जगह से लोग मुझे आके बताते थे या किसी से जाके मैं सीखता था, जब जाके मैं अपनी गलतियों को सुधारता था और धीरे धीरे अपने बिजनेस को ग्रो करना शुरू कर दिया। हर वो इंसान जिसने पहले बिजनेस नहीं किया और एकदम से बिजनेस में आ जाता है, उसको ये नहीं पता होता है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम उसको फेस करने वाला है। क्योंकि हमेशा जब भी वो बिजनेस करने आता है, हमेशा बिजनेस के प्रॉफिट को देख के आता है, लॉस को देख के नहीं आता, और उसको ये भी नहीं पता होता है कि आखिर वो गलतियां हैं कौन सी। और मैंने भी बहुत सारी गलतियां की और उनसे सीखा। लास्ट ईयर जो फोर्ब्स की रिपोर्ट थी, उस फोर्ब्स की रिपोर्ट के हिसाब से स्पेशली ये 5 गलतियां हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली गलती है मार्केट रिसर्च ना करना। जब भी आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट उतारते हो, आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट जो है ना, ऐसा है कि दुनिया में हर आदमी उसको एक्सेप्ट कर लेगा और उसके जैसा कोई प्रोडक्ट नहीं है, और इसको सोचने के बाद आप मार्केट में ना प्रोडक्ट उतार देते हो। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि आप मार्केट को रिसर्च नहीं करते हो। इसके लिए सबसे बड़ा एग्जांपल है ज्यूसेरा करके एक अमेरिका की कंपनी आई थी। उसने इंडियन मार्केट के अंदर 350 रुपए की जूस बेचनी शुरू कर दी है। इस कंपनी का क्या सोचना था, इंडियन मार्केट में हम अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे और लोगों को नेचुरल जूस पिलाएंगे और ताजे जूस पिलाएंगे और लोग 350 रुपए दे देंगे। लेकिन उनको इंडियन मार्केट की सच्चाई नहीं पता थी, ना उन्होंने इंडियन मार्केट में रिसर्च की थी। क्योंकि इंडियन मार्केट में जब बोतल 10 रुपए की मिल रही हो तो कोई आदमी 350 रुपए खर्चा करने को तैयार नहीं होता है। और यही बात उनके लिए नुकसान कर गई, क्योंकि उन्होंने मार्केट रिसर्च नहीं करी थी और 2016 में जाके उनकी कंपनी बंद है। क्योंकि इंडियन मार्केट में कोई भी आदमी 350 रुपए का जूस पीने को तैयार नहीं है। अगर उसको फ्रेश जूस पीना होगा तो वो एक दुकान पे जाके फ्रेश जूस जाके पी सकता है, स्पेशली बोतल वाला जूस 350 रुपए का नहीं खरीदेगा। और इसी गलती की वजह से कंपनी 2016 में बंद हो गई। इसके बाद आती है गलती नंबर 2। गलती नंबर 2 में होता क्या है, जो नया नया बिजनेस शुरू करता है, नया नया एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश करता है, जो इंसान कभी नौकरी करता था बिजनेस करने को आ गया, उसको लगता है कि मैं सुपर हीरो हूँ, सारे काम मैं खुद कर सकता हूँ। जैसे बिजनेस शुरू करता है, वो मार्केटिंग भी खुद करने लगता है, सेल्स भी खुद करना शुरू कर देता है, अकाउंट भी खुद करना शुरू कर देता है, और इसकी वजह से उसको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। हार्वेस्ट की स्टडी के हिसाब से 65% बिजनेस बर्नआउट होके बंद हो जाते हैं। क्योंकि बिजनेसमैन ये सोचता है कि मुझे कोई भी पैसा खर्चा ना करना पड़े और सारा काम मैं खुद कर लूं। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी लोगों को हायर ना करती, सारा काम एक ही इंसान करने की कोशिश करता। ये भी एक प्रॉब्लम होती है बिजनेस को फेल होने की। मेरे एक दोस्त ने क्लोथिंग का ब्रांड शुरू किया, इंस्टाग्राम पे खुद भी रील बनाता था, खुद ही पैकिंग करता था, खुद ही डिजाइनिंग करता था और सारे काम करने शुरू कर दिया, और 6 महीने के बाद उसका बिजनेस डब्बे में चला गया। तो मेरे दोस्त, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा बिजनेस डब्बे में ना जाए, सुपर हीरो बनना बंद कर दो, सबसे पहले अपने लिए टीम हायर करो। freelancer.com पे चले जाओ, अपवर्क पे चले जाओ, बहुत सारे फ्रीलांसर है जो आपके लिए काम करने को तैयार हैं, और अपना काम उन पे सौंपो और ज्यादा से ज्यादा काम दूसरों से करवाने की कोशिश करो। आप एक बात जिंदगी में हमेशा याद रखिएगा, वही इंसान दुनिया में पैसे वाला बनता है जो दूसरे को टाइम को खरीदता है, और जो अपने टाइम को वेस्ट करता है वो कभी पैसे वाला नहीं बन सकता, ना अपने बिजनेस को सक्सेसफुल कर सकता है। तो इसलिए आपको कोई भी काम कराना है, अपनी टीम बनाओ या आप फ्रीलांसर हायर करो और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे डाल के उनसे काम कराओ। गलती नंबर 3, कैश फ्लो। दुनिया की किसी भी आप बिजनेस की किताब को उठाओगे, उसमें सबसे पहला चैप्टर होता है कि कैश फ्लो। जिस आदमी का कैश फ्लो खत्म हुआ उसका बिजनेस खत्म हो गया। क्योंकि नए बिजनेस में प्रॉब्लम ये होती है कि कोई भी बिजनेस एंटरप्रेन्योर अपने कैश फ्लो पे ध्यान नहीं देता है। क्योंकि कैश फ्लो अगर किसी भी कंपनी का खत्म होता है, वो कंपनी खत्म हो जाती है। इसीलिए दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी सबसे ज्यादा कैश फ्लो पे ध्यान देती है और अपने अकाउंट्स के ऊपर ध्यान देती हैं। शायद आपने सुना होगा, थेरोनोस करके एक हेल्थ केयर कंपनी आई थी, उसका टर्नओवर बिलियन तक था और उसकी वैल्यूएशन बिलियन तक चली गई थी। लेकिन 2018 में वो कंपनी बंद हो गई। उसका रीजन क्या था? कैश फ्लो। उसका कंपनी का जो ऑनर था उसके कैश फ्लो को संभाल नहीं पाया और लास्ट में उसको अपनी कंपनी बंद करनी पड़ गई। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? एक सिंपल बजट बनाओ, हर चीज का ट्रैक रखो, कैश फ्लो का ट्रैक रखो। 6 महीने का आपके पास बजट होना चाहिए। बिजनेस अकाउंट और पर्सनल अकाउंट दोनों डिफरेंट होने चाहिए, और जो भी आपको पैसे खर्चा करना है और जो कोई आपको पैसा लेना है वो आप अपने बिजनेस अकाउंट में लें। पर्सनल अकाउंट का उसके अंदर कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए, वरना आपका बिजनेस का हाल उन कंपनी की तरह होगा जो कैश फ्लो की वजह से डूब गई।
चौथी गलती है मार्केटिंग ना करना। आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है लेकिन लोगों को नहीं पता है, तो लोग आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे कैसे। हॉटस्पॉट की एक रिपोर्ट के हिसाब से 14% कंपनियां वो फेल होती हैं जो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से उनका बिजनेस डूब जाता है। एक इंडिया में स्टार्टअप शुरू हुआ था पेपरटेक। इन्होंने ग्रोसरी की डिलीवरी करना शुरू करा। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, ना तो इन्होंने मार्केटिंग में ध्यान दिया, ना इन्होंने कंप्यूटर पे ध्यान दिया। उसके बाद ग्रोफर और बिग बास्केट जैसी कंपनियां मार्केट में इनके कंपटीशन में थी, उन्होंने अच्छी मार्केटिंग करी और थोड़े दिन के बाद में 2016 के अंदर मार्केट से गायब हो गई। अब इसके लिए सोल्यूशन क्या है? अगर आपको मार्केटिंग नहीं आती तो यूट्यूब पे वीडियोस बनाइए, कुछ फ्रीलांसर हायर करिए, मार्केटिंग एजेंसी हायर करिए जो आपके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग और मार्केटिंग करती रहे। जितनी बड़ी आपकी कंपनी होगी उतना ज्यादा आपको मार्केटिंग का पैसा खर्चा करना पड़ेगा। किसी भी दुनिया की बड़ी कंपनी का एक रूल होता है 33 होती है आपकी सारी प्रोडक्शन कॉस्ट, 33% होती है आपकी मार्केटिंग और 33% होता है आपका प्रॉफिट। और जो भी कंपनी इस रूल को फॉलो करती है वो हमेशा ग्रो करती है और स्केल करती है। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, कस्टमर की फीडबैक को इग्नोर करना, मार्केट के रिक्वायरमेंट को ना समझना। अगर आप इस चीज को नहीं करोगे ना, मार्केट आपको उठा के बाहर फेंक देगी। और ऐसा ही हुआ नोकिया के साथ में। नोकिया इतनी बड़ी कंपनी थी, पूरी दुनिया उसके पीछे लगी हुई थी। 80% मार्केट नोकिया ने इंडिया का कैप्चर कर रखा था। उसके बाद उसने कस्टमर की बात को नहीं सुना, कस्टमर की डिमांड को नहीं समझा कि आज की डेट में जमाना बदल रहा है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। कस्टमर एंड्रॉइड पे शिफ्ट कर रहा था लेकिन नोकिया अपनी जगह पर अड़ा रहा। उसके बाद हुआ क्या? एप्पल और सैमसंग ने उसकी सारी मार्केट खा ली। नोकिया जैसी इतनी बड़ी कंपनी मार्केट के अंदर खत्म हो गई। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले अपने कस्टमर से बात करो, उसके रिव्यूज को जानो, उसके फीडबैक को समझो। आपके कस्टमर केयर पे जो क्वेरीज आ रही हैं उसको मैक्सिमम सुनने की और शॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। गूगल फॉर्म भरवाओ। जितने तरीके के फीडबैक अपने कस्टमर से ले सकते हो उतने तरीके के फीडबैक अपने कस्टमर से लो और उसको शॉर्ट आउट करो। जितने भी आपके लॉयल कस्टमर हैं उसको ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट देके और उनको ज्यादा से ज्यादा ऑफर देने की कोशिश करें। तो दोस्तों, गलती जिंदगी में करो या बिजनेस में, प्रॉब्लम तो आएगी और लेकिन समझदार आदमी वही होता है कि जितनी जल्दी प्रॉब्लम को समझ ले उतनी जल्दी उसको शॉर्ट आउट कर ले और अपनी गलतियों को सुधार के चाहे जिंदगी चाहे बिजनेस आपका हमेशा आगे बढ़ सकता है। तो हमेशा कोशिश करो जो आपको लोगों से टिप्स मिलती रहे, कहीं जगह से आपको रिसर्च मिलती हो या आपको कोई आके बताए, उस चीजों को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करके अपने बिजनेस को सुधारने की कोशिश करें। और जितनी जल्दी आप अपने बिजनेस में जितनी गलतियों को सुधारोगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस ग्रो होगा और आप आगे बढ़ोगे। आज आपकी 10 करोड़ की कंपनी है, आने वाले टाइम में वो 100 करोड़ या 1000 करोड़ की भी हो सकती है। लेकिन हमेशा गलतियों को इग्नोर करने की कोशिश करो और मार्केट से सीखने की कोशिश करो। अगर आप बिजनेस कर रहे हो या आपका कोई फ्रेंड बिजनेस कर रहा है तो उसको इस तरीके की वीडियो को शेयर करो। हो सकता है आपका फ्रेंड इस तरह की कोई गलतियां कर रहा हो जिसकी वजह से बिजनेस में प्रॉब्लम आ सकती है। और बिजनेस से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।